हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामर सोसाइटी। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज़ के अंदर मैक यानी एप्पल का जो मैक होता है सिस्टम, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक है ये फाइल mac.rar। सो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिए। ये 6 GB का एक फ़ाइल है। तो और एक सॉफ्टवेयर लगेगा जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स सर्च कीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो जो आपका RAR फाइल है, मतलब ये वाला, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। तो ये वाला, और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं एक्सट्रैक्ट करके ही रखा हूँ और ये एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट होकर रखा है। तो यहाँ 3 फाइल होगी। ठीक है, ये वाला मेन वाला फाइल और ये दोनों यहाँ पे कोड्स लिखा है। इसका क्या करना है मैं आगे बताऊँगा। फिर आपको वर्चुअल बॉक्स जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो ओपन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा दिखता है और आपको यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो आपको नाम देना पड़ेगा। नाम आप याद कर लीजिए, MAC, ये वाला ही देना। ओके, और यहाँ पे जहाँ पे आप करना चाहते हैं अपने OS को इंस्टॉल, जिस ड्राइव पर, तो उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो न्यू फोल्डर, तो इसका नाम मैं ले देता हूँ मैकिंटोश। सो मैकिंटोश ये वाला फोल्डर, सो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। तो और मेक श्योर कि ये वाला मैक OS पे सिलेक्ट हो और ये 64 बिट वाला पे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और जहाँ तक आपका ये ग्रीन लाइन दिख रहा है वहाँ तक इसे एक्सटेंड कर लीजिए। ओके, तो मतलब इतना तक ये सेफ है। तो फिर नेक्स्ट कीजिए और कीजिए यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। और आपको जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके जहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट किया इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, जब डाउनलोड किया फिर चूज़ पर क्लिक कर दीजिए, फिर क्रिएट। तो ये एक वर्चुअल मतलब OS ये वाला सिलेक्ट हो गया। अभी आप अगर ओपन करने जाओगे तो एरर दिखा देगा। आपको जाना है सेटिंग पर। ओके, कुछ सेटिंग चेंज करना है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे आप एडवांस पे और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कर दीजिए। ये भी बाई डायरेक्शनल कर दीजिए, ये वाला ठीक है। फिर आप जाएंगे सिस्टम पर, यहाँ पे फ्लॉपी और ऑप्टिकल को अनटिक कर दीजिए। फिर प्रोसेसर पर, प्रोसेसर जहाँ पे आप ग्रीन दिख रहा है उतना तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ये वाला ठीक है। फिर जाएंगे डिस्प्ले पर और वीडियो मेमोरी को फुल कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे VGA बॉक्स को ये वाला कर लीजिए। फिर स्टोरेज तो ठीक है, ऑडियो भी ठीक है। फिर जाएंगे हम USB पर और ये भी ठीक है। ठीक है, सेट फुल यूज़र इंटरफेस। ओके, ये सब कुछ ठीक ही है, तो ओके कर दीजिए। फिर आपको ये वाला मिनिमाइज़ कर दीजिए। फिर यहाँ पे सर्च करना CMD। ठीक है, तो ये वाला सर्च करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए। तो एक पॉपअप आएगा, वहाँ पे आप यस कर लीजिए। तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। फिर आपको कोड फॉर वर्चुअल बॉक्स, ये वाला जो फाइल आप डाउनलोड किए उसके अंदर ये टेक्स्ट फाइल होगा, ये वाला ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने ओपन कर लिया और फिर से आप ये वाला खोलिए और यहाँ पे आप सेटिंग में जाके आप जो नाम दिया है मैक, ये वाला आप कॉपी कर लीजिए MAC और याद कर लीजिए अगर हो तो ये वाला मिनिमाइज़ कर लीजिए। यहाँ पे जाना है आपको एडिट पर और यहाँ पे लिखना है रिप्लेस, ये वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है योर वर्चुअल PC नेम और इसके अंदर आप जो नाम कॉपी किए वो वाला डाल दीजिए MAC। ओके, ये वाला आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, योर वर्चुअल PC नेम, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर लीजिए। ओके,
फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं रिप्लेस ऑल, ये वाला सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो देखोगे आप ये सब चेंज हो गया। फिर आपको पहला वाला जो लाइन है इसको कॉपी करना पड़ेगा और CMD में आके Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दे के एंटर प्रेस करना पड़ेगा। फिर आपको सेकेंड लाइन ऐसे करके सभी लाइन को कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। फिर एंटर, फिर ये वाला लाइन कॉपी, फिर एंटर, फिर ये वाला लाइन कॉपी, पेस्ट एंटर, फिर ये वाला लाइन कॉपी, फिर पेस्ट, फिर एंटर, फिर सेकेंड लास्ट कॉपी एंड पेस्ट, फिर एंटर, और ये लास्ट वाला लाइन। ये सब ध्यान से करना पड़ेगा, यहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए। तो Ctrl+V फिर एंटर। तो हमारा काम हो गया, ये क्लोज कर दीजिए, ये वाला सेव करके क्लोज कर दीजिए। ओके, सो हो गया मेरा हम लोगों का काम। आप वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जो स्टार्ट वाला आइकन दिख रहा है ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते ही आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ओके, तो कुछ ऐसा आएगा, मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक कोड रन होगा। ओके, आप उसके लिए वेट कर लीजिए, ये देख कर डरना नहीं है, मतलब ये कॉमन है। अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर लिए हो तो आपको पता रहेगा। आपको एक एप्पल का लोगो दिखेगा और वो लोडिंग हुआ दिखेगा, फिर वो एप्पल इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपको करीब आपके PC के रैम, ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेगा। मेरे लिए तो करीब 30 मिनट्स लगा था इसे इंस्टॉल होने में। फिर आपको सेटअप में आपका कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी ले लिया, फिर कंटिन्यू पे ऊपर क्लिक करना, फिर डू नॉट ट्रांसफर एनी इन्फॉर्मेशन नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे अभी, और फिर कंटिन्यू। उसके बाद अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो आप लिखिए, नहीं तो सेटअप लेटर के ऊपर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, सेटअप लेटर, हाँ ये वाला क्लिक करिए। ओके, फिर एग्री, फिर आपका एक नेम देना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर का टेकगिग्स, ये वाला भी टेकगिग्स, और एक पासवर्ड दे दीजिए आप। वही पासवर्ड फिर से आप रिपीट कर लीजिए और हिंट कुछ भी दे दीजिए। ओके, तो आप चाहे तो ये प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला ठीक रहेगा। फिर कंटिन्यू, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट आ रहा है, क्रिएटिंग अकाउंट। फिर से आप एक्सप्रेस सेटअप, ये वाला आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं अभी, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, डोंट यूज़ कर देता हूँ। फिर आपको सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया न्यू दिल्ली। फिर एनालिटिक्स कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर से कंटिन्यू, फिर आप थीम चूज कर लीजिए डार्क वाला, और उसके बाद कंटिन्यू। फिर ये सेटअप ले लेगा और आपका मैक फुल्ली इंस्टॉल हो गया।